दोस्तों नमस्कार। मुझे आपको बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ सच्चाई शेयर करूं। आज से कुछ साल पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले, मुझसे एक इमोशनल गलती हुई बहुत ज़बरदस्त, जो मुझे खुद बड़ी ग्लानि हुई इस बात पे कि मैंने इस लेवल की गलती क्यों की। और मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैं नियंत्रण नहीं कर पाया अपने आप पे, भावनाओं पे। और मुझे ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए था, और क्रोध में आकर के मुझे ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है। लेकिन खैर, वो मुझसे गलती हुई। तो मैं बड़ा अपसेट था। तो मैंने अपने एक मेरे मित्र हैं, प्रेम सिंह नेगी जी, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ठहराव है उनके जीवन में। उन्होंने बहुत सी कठिन परिस्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में भी और अदरवाइज भी उन्होंने बहुत सहजता से हैंडल की हैं। तो वैसे ही मैं उनको बता रहा था कि आज ऐसे ऐसे हुआ है और मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मुझे बिल्कुल पश्चाताप हो रहा है और ठीक नहीं लग रहा है। तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कह रहे, अरे अरे सेमवाल, मैं तुझे क्या बताऊं इस बारे में। जब फील हो रहा है तो अच्छी बात है, आगे से आप इसका ध्यान रखोगे ही। कह रहे, लेकिन मुझे एक कहानी याद आती है, मैं आपको बताता हूँ। और उस दिन उन्होंने मुझसे जो कहानी शेयर की, वो कहानी मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि कौरवों पांडवों के ज़माने में एक बार श्री कृष्ण भगवान और भीम, ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो जंगल से होते हुए जाते थे उन दिनों लोग। तो रास्ते में रात हो गई। तो उन दिनों लोग रात को ट्रैवल नहीं करते थे, तो उन दोनों ने फैसला किया कि भाई रात को यहीं रुक जाते हैं जंगल में और फिर सुबह यात्रा पूरी करेंगे। अब क्योंकि जंगल का समय है तो दोनों सो नहीं सकते, तो दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि बारी बारी से सोएंगे। एक सोएगा, दूसरा पहरा देगा, दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा सोएगा और पहला पहरा देगा सब। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। तो भीम, जो कि उस समय का सर्वशक्तिमान व्यक्ति था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, तो उसने कृष्ण जी से कहा कि आप पहले सो जाइए, मैं पहरा देता हूं। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है। तो हमारे गदाधारी भीम, सर्वशक्तिमान आदमी, उस समय के पहरे पर हैं। तो रात में अचानक वहां पर एक बहुत छोटा सा बोना, बहुत छोटी हाइट का बोना, जो कि मतलब दूर से भीम को दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो आता है और भीम को आवाज लगाता है कि ओए, तू भीम है क्या। अब जब भीम अपने आवाज से, अपने नाम से पहले ओए सुनता है और फिर इस शब्द में, इस भाषा में सुनता है कि ओए, तू भीम है क्या, तो भीम इधर उधर देखता है कि मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से कौन बात कर रहा है। पर जब उसको कोई नजर नहीं आता तो भीम गुस्से में कहता है, अरे कौन बदतमीज है जो मुझसे ऐसे बात करने की गुस्ताखी कर रहा है। तो वो बोना फिर कहता है, कह रहा है, अरे मैं कौन हूं वो बाद में बताऊंगा, पर तू वही भीम है ना, तुम वही पांडव हो ना जिनके माँ बाप का नहीं पता। अब ये सुन के भीम और क्रोधित हुआ। तो और भीम ने कहा कि है कौन, तू पहले मेरे सामने आ, फिर बताता हूं मैं तुझे। कह रहा, अरे मैं सामने भी आ जाऊंगा, पर तू क्या करेगा, तुम तो खुद जंगल मारे मारे फिर रहे हो, तुम्हारा तो राजपाट छिन गया। तो भीम और क्रोधित हुआ। लेकिन अब हो क्या रहा था, भीम का क्रोध जैसे जैसे बढ़ रहा था, उस बोने का साइज भी बढ़ रहा था। और भीम का क्रोध इतना बढ़ा कि वो भीम के साइज का हो गया। और फिर भीम में और उस बोने में मल्ल युद्ध हुआ और दोनों काफी देर तक उलझे रहे, लड़ते रहे। लेकिन अब क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था, तो भीम को भी उसको हराने में काफी दिक्कत हुई। तो जब ये झगड़ा फसाद अभी हो ही रहा था, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो ही रहे थे, तो तब तक कृष्ण जी के उठने का समय हो गया। तो कृष्ण जी जब उठे तो वो बोना सडनली गायब हो गया। लेकिन भीम की हालत, वो पसीने में तरबतर, शरीर पे थोड़ा खरोचे भी लगी हुई थी। तो कृष्ण जी उठे और मुस्कुरा के भीम से पूछते हैं कि हे गदाधारी, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है। तो भीम थोड़ा थका भी हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक हुआ क्या है। तो भीम ने कहा, जी मैं सुबह बताऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो भीम अब सोने चला गया और कृष्ण जी अब पहरे पे रहे। लेकिन देखिए, फिर एक आवाज आती है थोड़ी देर बाद, यही बोना, फिर वही छोटे से साइज का बोना आकर आवाज क्या देता है, ओए, तू वही भगोड़ा कृष्ण तो नहीं है। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए इधर उधर देखते हैं
कि मैं वही भगोड़ा कृष्ण तो हूं, लेकिन मुझे कौन पुकार रहा है इस जंगल में। तो वो बौना नीचे से कहता है, मुझे देख, मैं पुकार रहा हूं तुझे। तू वही है ना जो बचपन में मक्खन चुराता था, तू वही है ना जिसे जरासंध ने मथुरा से भगा दिया है, तू वही है ना। तो कृष्ण जी कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही पहचाना आपने। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, और आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों हैं, आपका मैंने क्या चुराया है। लेकिन अब हैरानी की बात ये थी कि कृष्ण जी उसके साथ बातचीत को बड़ी सहजता से कर रहे हैं, क्रोध बिल्कुल नहीं कर रहे उस पर। ओके। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कृष्ण जी ने शायद इसलिए ऐसा भी किया होगा कि उनको लगा होगा मुझे पहरा तो देना ही है, अकेले में मैं बोर हो जाऊंगा, चलो इसी से टाइम पास कर लेते हैं। और हुआ क्या कि उन्होंने ऐसे ही उससे सहजता में उसकी कड़वी बातों को भी सुन के उसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, कोई हिंसक नहीं हुए। लेकिन हैरानी की बात क्या हुई कि जैसे जैसे कृष्ण जी उससे संवाद कर रहे थे, उस बोने का साइज जो कि पहले ही बोना है, वो और छोटा 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 होने लगा। और वो इतना छोटा हो गया कि अब मूंगफली के दाने जितना हो गया कि अब दिखता भी नहीं, अब उसकी आवाज भी नहीं पहुंच रही। तो फिर कृष्ण जी उससे थोड़ा शायद बोर हो गए, तो उन्होंने उस मूंगफली के दाने के आकार के बोने को उठाया और अपनी धोती में बांध लिया कि अब इसको सुबह देखेंगे। तो सुबह हुई, भीम साहब उठे। तो अब कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए भीम से पूछा कि अरे गदाधारी, रात को आपने बताया नहीं, बताओ ना रात को क्या हुआ। तो भीम कहते हैं कि मत पूछिए साहब, पता नहीं कहां से एक छोटा सा बोना आया था, लेकिन बड़ा मायावी था साहब। उसका साइज लगातार बढ़ता गया और फिर उसमें और मुझ में थोड़ा युद्ध हुआ, तो उसमें मैं थोड़ा घायल हो गया था, थक गया था ये। तो कृष्ण जी ने कहा, बोना आया था? तो फिर कृष्ण जी ने अपनी धोती में वो जो बंधा हुआ बीज के साइज का बोना है वो बाहर निकाला और दिखाया, कह रहे यही तो नहीं था कहीं। भीम कहता, हाँ जी बिल्कुल यही था साहब, इसी ने मुझे रात को बड़ा तंग किया। और अब जैसे ही भीम क्रोधित होने लगा, उस दाने के साइज के बोने का साइज बढ़ने लगा। तो फिर कृष्ण जी ने कहा, गदाधारी भीम शांत, इस बोने में अपनी कोई ताकत नहीं है, तुम अपना क्रोध से इसकी ताकत को बढ़ाते हो। जब ये कहानी मुझे नेगी जी ने सुनाई तो मुझे उसका मैसेज समझ में आया कि कई लोग कभी कभी हमारे क्रोध के पात्र भी नहीं होते। इनफैक्ट उन पर क्रोध करके हम उनका कद बढ़ा देते हैं। आपने शायद सुना हो कि आपके स्टेटस का अंदाजा आपके दुश्मन के स्टेटस से चलता है। तो आप अगर दुश्मन भी कोई आपका है तो उसका स्टेटस क्या है, उससे पता चलता है आप किस स्टेटस के आदमी हैं। तो अगर आप हर किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं जो आपके बराबर का नहीं है किसी भी चीज में, तो आप एक्चुअली उसके स्टेटस में, उसके मान सम्मान में इजाफा कर रहे हैं। तो जब ये स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई कि वो जो क्रोध मैंने उस दिन किया था, एक्चुअली मैंने अपने क्रोध से किसी और को बलवान बनाया था। और इस कहानी के बाद मुझे एक चीज़ हमेशा याद रहती है। अब भी जब कभी थोड़ा भावनात्मक मैं थोड़ा इधर उधर होने लगता हूँ और कभी कभार सामने वाले से उलझने का मन करता है, तो फिर मैं अपने को याद दिलाता हूँ कि कहीं इसका स्टेटस तो नहीं बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप और मैं कभी कभी जब अपना नियंत्रण खो देते हैं तो सामने वाले को मजबूत कर देते हैं। थिंक अबाउट इट।